हेलो एरीज, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 21 से लेकर के 27 जुलाई 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एरीज यानी कि मेष राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। एंड क्रॉस वाचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड है, 7 ऑफ सोर्ड है, पेज ऑफ वॉन्ड्स है। ओके, द फूल एनर्जी है, 7 ऑफ वॉन्ड्स, स्टार कार्ड, द मून। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज़ 4 ऑफ कप्स। सबसे पहले साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर लियो है, एरीज है, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसेस, जेमिनी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 4 ऑफ कप्स। देखिए 4 ऑफ कप्स अगर यहाँ पर है तो इसका मतलब साफ़ है कि आप दोनों में अनबन चल रही है, और अनबन भी ऐसी है कि आप अब इस पर्सन से अलग होने की सोच रहे हैं या फिर वो आपसे अलग होने की सोच रहे हैं। दोनों में से एक पर्सन दूसरे पर्सन को रिजेक्ट कर रहा है, और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये जो पर्सन है ये आपसे माफ़ी मांगने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, हालांकि आप इनके किसी भी इस तरह की कोशिश का कोई जवाब नहीं दे रहे हैं काफ़ी टाइम से। ओके, कई बार मल्टीपल टाइम ये कोशिश कर चुके हैं, लेकिन आप इनके किसी भी मैसेज का कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। तो इस हफ्ते क्या होने वाला है? इस हफ्ते ये पर्सन ट्रैवल करके आने वाला है, उसके बारे में बताऊंगा मैं आपके मेन कार्ड्स में। लेकिन हाँ, इस बार भी मुझे लगता है कि आपकी जो कन्वर्सेशन होगी वो अधूरी सी ही रह जाएगी, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कुछ हद तक। यहाँ पर देखिए हर्मिट कार्ड है। आपने इस रिलेशनशिप के बारे में बहुत सोचा है, आपने इस रिलेशनशिप को अपनाने के बारे में बहुत सोचा है, आपने इस रिलेशनशिप को सही करने के बारे में बहुत सोचा, और एक्चुअली आप ऑलरेडी कर चुके हैं। सिर्फ सोचना ही नहीं, आपने बहुत कुछ किया है इस पर्सन के लिए भी, इस रिलेशनशिप के लिए भी, लेकिन आपको रिटर्न में क्या मिला? कुछ भी नहीं। अब आप अपने आप को अंधेरे में पाते हैं। हालांकि अभी भी आपके पास चांस है। यूनिवर्स आपको बार बार आपको रेड फ्लैग दिखाते गया, लेकिन आपने उन चीज़ों को इग्नोर करते हुए ही अपने आप को यहाँ तक ले आए हैं। अब आप एक डेड एंड पर हैं, और यहाँ से अब आप आगे जाने की कोशिश भी कर रहे हैं तो भी यूनिवर्स आपको जाने नहीं देगा। वैसे आप करने ही नहीं वाले। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप काफ़ी हद तक अब सोच चुके हैं कि इस पर्सन से मूव ऑन करना ही बेटर होगा। हो सकता है कि आप किसी वर्गों से डील कर रहे हो, या फिर वर्गों उनके चार्ट में हो सकता है। देखिए यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स है। 5 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि देखिए आपके रिलेशनशिप में ना, वैसे मैं बताऊँ, ये पर्सन का कोई ज़्यादा बड़ा रोल नहीं रहा ख़राब करने में, एक्सटर्नल लोगों का ज़्यादा रहा है। आपके पर्सन के आसपास की जो संगति है उसने ही इस रिलेशनशिप को ख़राब किया है। ऐसे कई सारे लोग हैं जो आपके पर्सन को भड़काते हैं, और वो उनके भड़कावे में आके कुछ ऐसा एक्शन लेते हैं, अटपटा सा एक्शन, और उसकी वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आती हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, और फिर फाइनली आप दोनों एक दूसरे से बातें बंद कर देते हैं। और ये सारा सर्कल, ये विशियस सर्कल चलता जा रहा है काफ़ी टाइम से, और आपकी सहन शक्ति टेस्ट की जा रही है, और अब आपसे सहन नहीं हो रहा है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है एक्चुअली ये लोग जो हैं ये आप इस रिलेशनशिप के ख़िलाफ़ नहीं हैं, ये आपके ख़िलाफ़ हैं एक्चुअली। कायदे से ये नहीं चाहते कि आपके पर्सन और आपका कहीं भी सेटलमेंट हो। ओके, इनफैक्ट मैं बताऊं तो आपके पर्सन से भी ये चिढ़ते हैं। बस ये है कि अभी वो जो चिढ़ है, वो जो अपोजिशन है, वो जाहिर तौर पर आपके पर्सन को दिखाई नहीं दे रही है। ओके, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है हमारे पास जस्टिस कार्ड। जस्टिस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो
अभी भी कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से आपके साथ रिकन्सिलिएशन हो जाए, क्योंकि दे आर हिटिंग हार्ड विद द कर्मा। ओके, मतलब ये है कि मे भी हो सकता है कि आपने एक बड़ा सपोर्ट हटा लिया हो उनसे, मे बी फाइनेंशियल हो सकता है, या फिर हो सकता है करियर में आपने सपोर्ट किया हो, इससे रिलेटेड कुछ चीज़ है। तो ये चीज़ हो रही है कि इसकी वजह से ये पर्सन जो है बहुत ब्रूटल तरीके से कर्मा के द्वारा हैंडल किया जा रहा है। ओके, और अब इनको लग रहा है कि अगर आप उनकी लाइफ में नहीं होंगे तो उनको क्या क्या सहना पड़ सकता है, उनको अब रियलाइज़ हो रहा है ये चीज़। ओके, जस्टिस कार्ड से मैं ये देख रहा हूँ जस्टिस सर्ड हो रहा है। पहली चीज़ तो ये, क्योंकि आपको इन्होंने बहुत ज़्यादा बेइज्जत किया है, बहुत ज़्यादा आपको ऐसा फील कराया गया है कि जैसे कि आपकी वर्थ ही नहीं है कहीं पे। ओके, सो अब जब आपने बैकआउट किया है तो इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि इनकी लाइफ से क्या जा रहा है। ओके, हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। द एम्प्रेस कार्ड भी यहाँ पर मौजूद है। देखिए, आपको अपनी सेल्फ वर्थ समझनी होगी, और आप शायद कुछ हद तक समझ चुके हैं, मुझे कहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए, आपको अगर ये लगता है कि आपके लायक कोई पर्सन, मतलब आपको कोई और पर्सन मिलेगा कि नहीं क्या वो आपके लायक होगा कि नहीं, ऐसा वैसा कुछ अगर आपको ऐसा लग रहा है ना, तो आप बिल्कुल गलत हैं। ओके, आप हीरा हैं, आप ऐसे पर्सन हैं जिनको कोई भी हो वो चाहेगा कि ये पर्सन मेरी लाइफ में होना चाहिए। ओके, आपको अपनी सेल्फ वर्थ समझनी होगी, और यूनिवर्स आपको यही कह रहा है कि इस पर्सन से अलग होने के बाद आपको अपने आप को डिसअपॉइंट नहीं करना है, आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। और मुझे लगता है कि आप ऑलरेडी इस डिसीज़न को ले चुके हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर कई सारे और लोग हैं जो आपके अंदर आपके लिए इंटरेस्टेड हैं, आपके साथ रिलेशनशिप डेवलप करना चाहते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है एम्प्रेस कार्ड से। हो सकता है कि आप किसी टॉरस या लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है सॉरी। सो देखिए, अभी इस पर्सन की कहानी सुनते हैं। देखिए, ये पर्सन ट्रैवल करके आपके पास आ रहा है, जैसे कि मैंने बताया था कि ये पर्सन ट्रैवल करके अब की बार आएगा आपके पास। और देखिए, ये बहुत गुस्सा भी है और बहुत इम्पेशेंट भी है, और राइट नाउ क्या है कि अपनी बातें थोपने के लिए आपके पास आ रहे हैं, आपको थोड़ा सा नीचा दिखाने के लिए आपके पास आ रहे हैं, और आपको बहुत भला बुरा कहने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। या फिर कुछ लोगों के लिए तो ऑलरेडी ऐसा हो चुका होगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए अभी होना बाकी है। सो यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों की बहस होने वाली है, तीखी बहस होने वाली है। हालांकि आप इस बहस को जीत जाएंगे, लेकिन ये पर्सन डेफिनेटली डेवास्टेटेड हो जाएगा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेकिन ये पर्सन देखिए अभी भी सुधरे नहीं हैं। भले ही ये पर्सन आपको सॉरी ज़रूर बोल रहे हैं, कर्मा ने इनको बहुत बेसिकली बेइज्जत किया है एक तरह से देखा जाए तो, लेकिन स्टिल ये अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। 7 ऑफ सोर्ड से अभी भी आपका पीछा कर रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके इंफॉर्मेशंस निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए, ये पर्सन ना अभी अपनी हरकतों से भी बाज नहीं आ रहे, मतलब ये कि हो सकता है कि अभी भी किसी से फ्लर्ट कर रहे हैं, और आपको इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है आपके किसी नोन से। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। तो आपको पता चलेगा कि ये पर्सन तो देखो कर्मा ने भले इनको हिट हार्ड किया है, लेकिन देखिए इस पर्सन, वो कहता है ना, कुत्ते की पूंछ जो है 12 साल पाइप में रखी गई है, तभी भी वो टेढ़ी की टेढ़ी मिली है। वही चीज़ है इस पर्सन के साथ। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ पेज ऑफ वॉन्ड से ये पर्सन किसी के साथ फ्लर्ट करते हुए पाए जाएंगे, और ये चीज़ की न्यूज़ आपको मिलेगी, और आपको पता चलेगा कि यस, अगर मैं 1% भी सोच रहा था या सोच रही थी कि इस पर्सन को माफ़ कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो अब तो वो भी नहीं है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो अब आपके पास एक सॉलिड रीज़न है कि आप इस पर्सन को हमेशा के लिए रिजेक्ट करके आप अलग से अपनी लाइफ स्टार्ट कर सकते हैं, ज़ीरो से नई शुरुआत कर सकते हैं, जिसमें लॉयल्टी हो। जो भी पर्सन अब आपकी लाइफ में आएगा, आप उसे लॉयल्टी के पैमाने से ही टेस्ट करेंगे। और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है द फुल एनर्जी से आप पूरी तरह से तैयार हैं लीप ऑफ फेथ लेने के लिए।
रिस्क लेने के लिए। हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन हालांकि आपको मैसेजेस करते ही रहेंगे, बार बार मैसेजेस करते रहेंगे, पूरे हफ्ते इनके मैसेज आते रहेंगे और मुझे दिखाई दे रहा है आप तंग आकर के, जो आप करना नहीं चाहते थे लेकिन आपको करना पड़ेगा, आप इस पर्सन को ब्लॉक कर देंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स से। हालांकि इनका डेफिनेटली इससे दुख और ज़्यादा बढ़ने वाला है, लेकिन दे डिज़र्व इट। ओके, सो यहाँ पर देखिए द स्टार कार्ड है। द स्टार कार्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि आप अभी भी उम्मीद से भरे हुए हैं, बट मैं ये कहूँगा इस पर्सन के लिए कोई उम्मीद ना रखें। अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी उम्मीद है इस पर्सन को, ये सोच रहे हो कि आपकी वो पर्सन सुधर जाएगा और फिर हमारा रिकन्सिलेशन हो जाएगा, आगे सब कुछ हो जाएगा, देखिए मैं आपको कहूँगा यहाँ पे यूनिवर्स कह रहा है कि आपको अब आगे बढ़ जाना चाहिए। आपकी लाइफ में अभी बहुत कुछ है, बहुत कुछ देखना है और ऐसा कुछ जो बहुत ब्यूटीफुल है। ओके, एंड यूनिवर्स इज़ गाइडिंग यू। पता नहीं क्यों आप अभी भी इस पर्सन के लिए ही हैं अटके हुए, जो कि ना तो लॉयल है ना ही किसी तरह से आपके लायक है, नेचर वाइज अच्छे नहीं। हाउ आर यू मैनेजिंग? ओके, सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, सो देखिए डेफिनेटली सच्चा प्यार तो आपने ही किया है, इसने नहीं किया है, ये तो मुझे दिखाई दे रहा है। द मून यहाँ पर क्लियरली ये चीज़ बता रहा है कि आपको डेफिनेटली इसके जाने पर भी दुख हो रहा है, मतलब आपको इसके रिजेक्ट करने पर भी दुख हो रहा है, जबकि बहुत से लोग खुश होते हैं कि हाँ चलो पिंड छूटा। लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप इसके जाने पर भी दुखी हैं और यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि आपको बहुत डाउन फील हो रहा है, इमोशनली आप टूट चुके हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन स्टिल मैं यही कहूँगा कि एक ऐसे नेगेटिव टॉक्सिक पर्सन से आगे रिलेशनशिप रखना बड़ा ही प्रॉब्लमेटिक हो सकता है इन फ्यूचर। अभी भले रो लीजिए, आगे आपको रोना नहीं पड़ेगा। ओके, हो सकता है कि आप किसी कैंसर पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं आउटकम क्या रहेगा। द वर्ल्ड कार्ड, ख़त्म हो रहा है ये रिलेशनशिप, यहाँ पे कंप्लीट एंडिंग मुझे दिखाई दे रही है इस रिलेशनशिप की। जैसे आप ब्लॉक करेंगे ना इस पर्सन को, मुझे लगता है कि आपकी शायद एक कन्वर्सेशन हो जाए, लास्ट कन्वर्सेशन कह सकते हैं उसको, उसके बाद आप इस रिलेशनशिप को एंड कर लेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। कन्वर्सेशन तो ज़रूर होगी, ये तो मैं पक्का कह रहा हूँ, भले ही चाहे वो अपने आप से खुद से आए आपके पास इस वीकेंड पे या फिर आप फ़ोन पर या फिर मैसेज पर करें और एक ऑफिशियल ब्रेकअप आप देने वाले हैं इस पर्सन को, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्योंकि आपके पास अब कोई चारा नहीं बचा है, तो आप अब यही डिसीज़न लेने वाले हैं, क्योंकि आपको एक नई शुरुआत करनी है अपनी लाइफ में। यूनिवर्स आपको ऑलरेडी गाइड कर रहा है। हो सकता है कि आप किसी टॉरस वर्गो का टॉरस लियो स्कॉर्पियो या एक्वायरस में से किसी से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी देख लेते हैं आपके लिए। यूनिवर्स की तरफ से मैसेज, सेल्फ लव कीजिए, बिल्कुल सेल्फ लव कीजिए, किसी और से प्यार करने से पहले खुद से प्यार कीजिए। ओके, अगर आप अपनी सेल्फ वर्थ गिरा करके इस पर्सन को एक्सेप्ट करते हैं तो यू आर नॉट लविंग दैम, एक्चुअली यू आर लाइक अ बैगर टू दैम। ओके, सो यहाँ पर मैं आपको क्लियरली ये चीज़ बता दूँ तो बेटर ये होगा कि आप सेल्फ वर्थ समझें और सेल्फ लव कीजिए। ओके, और वैसे देखिए आपके प्यार को कोई जज नहीं करने वाला, मैं पहले ही बता दूं। और ये आप जानते हैं कि आपका प्यार प्योर रहा है इस पर्सन के लिए, एंड यूनिवर्स विल डेफिनेटली आपको रिवॉर्ड करेगा। ओके, विल रिवॉर्ड यू। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग एरिस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।